प्रिय विद्यार्थियों, क्लास 11th हिंदी मीडियम में चैप्टर नंबर 2 मात्रक तथा मापन चल रहा था। मात्रक तथा मापन के भाग 9 में हमने त्रुटियों का संयोजन और उस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर लिए थे। और मात्रक तथा मापन के भाग 10 में अपन टॉपिक पढ़ेंगे सार्थक अंक और अंकों को पूर्णांकित करना। सार्थक अंक क्या है? किसी सार्थक अंक किसी भौतिक राशि को शुद्धतापूर्वक या यथार्थतापूर्वक व्यक्त करने के लिए जिन अंकों की आवश्यकता होती है उन्हें सार्थक अंक कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें सार्थक अंक कहते हैं। सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम है। प्रथम नियम क्या है? सभी अशून्य अंक सार्थक अंकों में गिने जाते हैं। प्रथम नियम क्या है? सभी अशून्य अंक सार्थक अंकों में गिने जाते हैं। जैसे 1 to 5 में सार्थक अंक 125 में सार्थक अंक 1 2 3 सार्थक अंक कितने हो गए? 3 हो गए। दूसरा 3894 में सार्थक अंक बराबर 4 1 2 3 4। तो प्रथम नियम क्या हो गया? सभी अशून्य अंकों को सार्थक अंकों में गिना जाता है। द्वितीय नियम क्या है? दो अशून्य अंकों के मध्य आने वाले सभी शून्य सार्थक अंकों में गिने जाते हैं। दो अशून्य अंकों के मध्य आने वाले सभी शून्य सार्थक अंकों में गिने जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण जैसे 1008 एक अशून्य अंक है, 8 अशून्य अंक है, इनके मध्य 2 जीरो आ रहे हैं तो ये दोनों जीरो भी सार्थक अंक होंगे। इसका मतलब 1008 में सार्थक अंक बराबर 4। कितने सार्थक अंक हो गए? 4 सार्थक अंक हो गए। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण 10203 में सार्थक अंक बोलो कितने होंगे? हमारा नियम था दो अशून्य अंकों के मध्य आने वाले सभी शून्य सार्थक अंकों में गिने जाते हैं। 1 के बाद में 0 आ रहा है, ये सार्थक अंक होगा। 2 के बाद में 0 आ रहा है, ये सार्थक अंक होगा। 3 के बीच में भी है, तो इस संख्या में सार्थक अंक हो गए 1 2 3 4 5 सार्थक अंक बराबर 5। ये द्वितीय नियम हो गया। तृतीय नियम यदि संख्या 1 से कम है, तो दशमलव बिंदु के दाईं ओर तथा प्रथम अशून्य अंक के बाईं ओर आने वाले शून्य सार्थक अंकों में नहीं गिने जाते। दोबारा सुन लें। यदि संख्या 1 से कम है तो दशमलव बिंदु के दाईं ओर राइट हैंड साइड तथा प्रथम अशून्य अंक के बाईं ओर आने वाले शून्य सार्थक अंकों में नहीं गिने जाते। जैसे 0.00482 यहां संख्या 1 से कम नजर आ रही है, आपको पॉइंट से स्टार्ट हो रही है। दशमलव बिंदु के बाद में ये 2 जीरो आ रहे हैं, तो दशमलव बिंदु के दाईं साइड प्रथम अशून्य अंक यहाँ क्या है? 4। प्रथम अशून्य अंक के बाईं ओर ये आने वाले 2 जीरो हैं, वो सार्थक अंकों में नहीं गिने जाते। तो इसमें सार्थक अंक कितने हो गए? सार्थक अंक बराबर 3। सार्थक अंक कितने हो गए?
3 हो गए। ठीक है, तो नियम क्या था, यदि संख्या 1 से कम है तो दशमलव बिंदु के दाईं ओर तथा प्रथम अशून्य अंक के बाईं ओर ये 0 आने वाले शून्य सार्थक अंकों में नहीं गिने जाते। चतुर्थ नियम, चतुर्थ नियम में दशमलव, यदि दशमलव वाली संख्या में दशमलव के पश्चात अंतिम अशून्य अंक के पश्चात आने वाले शून्य सार्थक अंकों में गिने जाते हैं। जैसे मैं यहां पर लिख दूं, दशमलव वाली संख्या में अंतिम अशून्य अंक के पश्चात आने वाले शून्य सार्थक अंकों में गिने जाते हैं। जैसे 3.500 में सार्थक अंक बराबर 1, 2, 3, 4, सार्थक अंक होंगे 4। इसी प्रकार से 0.0012010। अब देखो इसमें व्याख्या करेंगे, में सार्थक अंक बताओ, ये 2 जीरो दशमलव के बाद वाले 2 जीरो और 1 के प्रथम अशून्य अंक के पहले वाले 2 जीरो, प्रथम तृतीय नियम से ये दोनों सार्थक अंक नहीं होंगे। ये 0 सार्थक अंक होगा कौन से नियम से, दूसरे नियम से, क्योंकि 2 अशून्य अंकों के मध्य आने वाले 0 सार्थक अंकों में गिना जाता है। और ये 0 सार्थक अंक होगा कौन से नियम से, चौथे नियम से, चतुर्थ नियम से। इस प्रकार से इसमें कुल सार्थक अंकों की संख्या, ये प्रथम जो 2 जीरो हैं तो सार्थक अंक नहीं होंगे, तीसरे नियम से ये 0 सार्थक अंक होगा, दूसरे नियम से ये 0 लास्ट वाला सार्थक अंक होगा चतुर्थ नियम से। तो 1, 2, 3, 4, 5 सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो गई, 5, ये 4। पंचम नियम, पंचम नियम, पंचम नियम क्या है, यदि दशमलव रहित संख्या में, दशमलव रहित संख्या में अंतिम अशून्य अंक के पश्चात आने वाले शून्य सार्थक अंकों में नहीं गिने जाते। जैसे दशमलव रहित संख्या आ गई 2000, फॉर एग्जाम्पल 2000। अब 2 इसमें अशून्य अंक है, उसके पश्चात आने वाले शून्य सार्थक अंकों में नहीं गिने जाते। तो 2000 में सार्थक अंक क्या हो गए, दशमलव रहित संख्या है, सार्थक अंक बराबर है 1। तो नियम, पंचम नियम क्या हो गया, दशमलव रहित संख्या में अंतिम अशून्य अंक के पश्चात आने वाले शून्य सार्थक अंकों में नहीं गिने जाते। जैसे मैंने यहां लिख दिया 1210, और 1210 में सार्थक अंक कितने होंगे, बोलो। अंतिम अशून्य अंक क्या है, 1, 1 के पश्चात 1 जीरो आ रहा है, तो ये 0 सार्थक अंक नहीं होगा। इसमें कितने सार्थक अंक होंगे, 1, 2, 3। तो सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो गई, 3। ये पंचम नियम हो गया। षष्ठम नियम, यदि दशमलव रहित संख्या मापन से प्राप्त हुई है तो अंतिम अशून्य अंक के पश्चात आने वाले शून्य सार्थक अंकों में गिने जाते हैं। छठा नियम, षष्ठम नियम क्या है, यदि दशमलव रहित संख्या मापन से प्राप्त हुई है तो अंतिम अशून्य अंक के पश्चात आने वाले शून्य सार्थक अंकों में गिने जाते हैं। जैसे 1000 मीटर में सार्थक अंक, 1000 मीटर में सार्थक अंक, बोलो 1000 मीटर मापने से प्राप्त हुई, तो 1 और ये तीनों जीरो भी अब क्या होंगे, सार्थक अंक होंगे। कुल मिलाकर सार्थक अंक कितने हो गए, 1, 2, 3 और 4। तो 1000 मीटर में सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। सप्तम नियम,
सप्तम नियम, 10 के घातों को सार्थक अंकों में नहीं गिना जाता। 10 के घातों को सार्थक अंकों में नहीं गिना जाता। जैसे 1.6 गुणा 10 की घात -19 में सार्थक अंक 19 में सार्थक अंक, ये 10 की घात तो सार्थक अंक होंगे नहीं, और 1.6 1 और 2 सार्थक अंक कितने हो गए 2। फिर 6.62 गुणा 10 की घात -34 में सार्थक अंक बोलो। 10 की घात -34 सार्थक अंकों में नहीं गिना जाता, और 6.62 में सार्थक अंक कितने हो गए 3 हो गए, सार्थक अंक 3। लास्ट नियम है अष्टम नियम, 8वां नियम है अष्टम नियम। अष्टम नियम क्या है? दशमलव की स्थिति बदलने से सार्थक अंकों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दशमलव की स्थिति बदलने से सार्थक अंकों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 223.4 में सार्थक अंक बराबर 1 2 3 4, सार्थक अंक कितने हो गए 4 हो गए। ठीक है। फिर 22.34 में सार्थक अंक बराबर है वही 4, 1 2 3 4। 2.234 में सार्थक अंक बराबर 4। तो इन उदाहरणों में आप ये देख रहे हैं कि दशमलव की स्थिति बदल रही है लेकिन सार्थक अंकों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ये सार्थक अंकों के 8 नियम थे जो आपको याद रखने हैं, और फिर इनके आधार पर प्रश्न। निम्नलिखित में सार्थक अंक लिखो। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में सार्थक अंक लिखो। पहला ए 5348 न्यूटन, बी 4200 केजी, 4200 केजी, और सी 0.04207 न्यूटन पर मीटर। आंसर पहला ए में 5348 न्यूटन में सार्थक अंक, कौन सा नियम लगेगा यहाँ? सभी अशून्य अंक सार्थक अंकों में गिने जाते हैं। तो 1 2 3 4 बराबर कितने सार्थक अंक आ गए 4। बी में 4200 केजी में सार्थक अंक बराबर, यहाँ 2 के पश्चात 2 जीरो आ रहे हैं। यदि संख्या मापन से प्राप्त हुई है तो अंतिम अशून्य अंक के पश्चात आने वाले शून्य भी सार्थक अंकों में गिने जाते हैं। इस प्रकार से इसमें भी सार्थक अंक कितने हो गए 4। सी
0.04207 न्यूटन पर मीटर में सार्थक अंक बराबर दशमलव से स्टार्ट हो रही है, संख्या 1 से कम है तो तृतीय नियम हो गया। यदि संख्या 1 से कम है तो दशमलव बिंदु के दाईं ओर, और प्रथम शून्य अंक यहाँ 4 है, 4 के बाईं ओर आने वाला शून्य सार्थक अंकों में नहीं गिना जाता, और 42 के बाद में जो 0 आ रहा है वो द्वितीय नियम से 2 अशून्य अंकों के मध्य आने वाला शून्य सार्थक अंकों में गिना जाता है। इस प्रकार से इसमें सार्थक अंक कितने हो गए? 4 हो गए। ओके, अगला टॉपिक है अंकों को पूर्णांकित करना। अंकों को पूर्णांकित करना, राउंडिंग ऑफ डिजिट, अंकों को पूर्णांकित करना। प्रथम नियम, यदि जिस अंक को पूर्णांकित करना है उससे अगली संख्या 5 से छोटी है या उससे अगला अंक 5 से छोटा है तो उसे अपरिवर्तित रखते हैं। जैसे 2.84, हमें 8 को पूर्णांकित करना है, 8 के अगली संख्या 4 है और 4 5 से कम है, इसलिए 8 को क्या रखेंगे? अपरिवर्तित। तो 2.8, 4 को क्या लिखेंगे? 2.8। इसी प्रकार से 12.73, यहाँ 7 को पूर्णांकित करना है, इससे अगली संख्या 3 है और 3 5 से कम है, इसलिए 7 को क्या रखेंगे? अपरिवर्तित। तो 12.73 को क्या लिखेंगे? 12.7। ये प्रथम नियम हो गया। द्वितीय नियम में क्या है वो भी सुन लें। जिस अंक को पूर्णांकित करना है उससे अगली संख्या 5 से बड़ी है तो पूर्णांकित करने वाले अंक में 1 जोड़ देते हैं। 5.79, 7 को पूर्णांकित करना है और 7 के से अगली संख्या यहां पर क्या है? 9 है, जो 5 से क्या है? बड़ी है, इसलिए पूर्णांकित करने वाले अंक में 7 में 1 जोड़ देंगे तो 7 में 1 जोड़ते क्या हो जाएगा? 8। 5.79 को 5.8 लिखेंगे अपन। तृतीय नियम क्या है? जिस अंक को पूर्णांकित करना है उससे अगला अंक 5 है और उसके पश्चात कोई अशून्य अंक आता है तो 5 से पहले वाले अंक में 1 जोड़ देते हैं। जैसे 15.352, हमें 3 को पूर्णांकित करना है। पूर्णांकित करने वाले अंक के पश्चात अपने पास क्या आ रहा है? 5 आ रहा है, और 5 के पश्चात कोई अशून्य अंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से कोई भी आ जाए, यहाँ 2 आ रहा है। पूर्णांकित करने वाले 5 के पश्चात अशून्य अंक आ रहा है तो 5 से पूर्व वाले अंक में 1 जोड़ देते हैं। 15.352 को अपन क्या लिखेंगे? 15.4। नियम क्या है? जिस अंक को पूर्णांकित करना है उससे अगला अंक 5 है और 5 के पश्चात कोई अशून्य अंक आता है तो 5 से पूर्व वाली संख्या में 1 जोड़ देते हैं। तो जैसे 15.352 को 15.4, ऐसे ही 7.258
2 को पूर्णांकित करना है, उससे अगला अंक 5 है, 5 के पश्चात अशून्य अंक आता है, तो 5 से पहले वाले अंक 2 में 1 जोड़ देंगे, उत्तर अपना क्या हो जाएगा 7.3 उत्तर आ जाएगा। यह तृतीय नियम था। चतुर्थ नियम, चतुर्थ नियम, जिस अंक को पूर्णांकित करना है उससे अगला अंक 5 है और 5 के पश्चात शून्य आता है, तो 5 से पूर्व की संख्या सम होने पर उसे अपरिवर्तित रखते हैं। उदाहरण 11.250, हमें 2 को पूर्णांकित करना है, उससे अगला अंक 5 है, 5 के पश्चात शून्य आता है, 5 से पूर्व का अंक सम है, 2 है वो क्या है सम है, तो इसको क्या रखेंगे अपरिवर्तित। तो 11.250 को अपन क्या लिखेंगे 11.2। इसी प्रकार से 6.450, नियम क्या था, जिस अंक को पूर्णांकित करना है उससे अगला अंक क्या है 5, 5 के पश्चात क्या आता है शून्य, तो 5 से पूर्व वाला अंक सम होने पर उसे अपरिवर्तित रखते हैं। 4 यहां क्या है सम है, तो अपरिवर्तित रखेंगे, तो उत्तर क्या हो जाएगा 6.4 हो जाएगा। ओके, पंचम नियम और लास्ट नियम, वैसा ही नियम, एक कंडीशन और बन गई, जिस अंक को पूर्णांकित करना है उससे अगला अंक 5 है तथा 5 के पश्चात शून्य आता है और 5 से पूर्व वाला अंक विषम होने पर उसमें 1 जोड़ देते हैं, विषम होने पर उसमें 1 जोड़ देते हैं। जैसे 8.350, हमें 3 को पूर्णांकित करना है, 3 से अगला अंक क्या है 5 है और 5 के पश्चात क्या आ रहा है शून्य आ रहा है, तो 5 से पूर्व का अंक विषम होने पर उसमें क्या कर देंगे 1 जोड़ देंगे, तो उत्तर अब क्या हो जाएगा 8.350 को अपन क्या लिखेंगे 8.4। इसी प्रकार से 11.750, 7 को पूर्णांकित करना है, 7 के पश्चात का अंक 5 है, 5 के बाद में 0 आता है, तो 5 से पूर्व की संख्या विषम होने पर उसमें 1 जोड़ देते हैं, उत्तर क्या आ जाएगा 11.8 हो जाएगा, 11.750 को। ये अपने क्या थे सार्थक अंकों के नियम थे, अंकों को पूर्णांकित करने के नियम थे। 5 नियम हो गए, सार्थक अंकों के 8 नियम हो गए। इस प्रकार से ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। एक न्यूमेरिकल अपन और करेंगे और चैप्टर नंबर 2 मात्रक तथा मापन अपना कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में अपन अगले चैप्टर पढ़ेंगे और इस चैप्टर की वीडियो आप सारे देखेंगे अच्छी तरह से। क्वेश्चन है न्यूमेरिकल क्वेश्चन, किसी पदार्थ का द्रव्यमान 5.74 ग्राम है तथा उसका आयतन 1.2 सेमी क्यूब है, तो पदार्थ का घनत्व सार्थक अंकों को, पदार्थ का घनत्व सार्थक अंकों को ध्यान में रखते हुए ज्ञात कीजिए। आंसर, घनत्व बराबर सूत्र होता है द्रव्यमान बट्टा आयतन, द्रव्यमान बट्टा आयतन, और द्रव्यमान
5.74, आयतन 1.2 बराबर, इसको अपन ऐसे 57.4/12। अब घनत्व है बराबर 57 में 12 का भाग देना है। कितनी बार चला गया? 12 चौक 48, 4 बार चला गया। 48 बच गए कितने? 9। 9 के आगे 4 उतारे 94, पॉइंट आ गया। 94 हो गए। 12 संतो 84, 7 बार चला गया। बच गए 10, 100 हो गए। 100 में 12 × 96, बच गए 4, 40 हो गए 3 बार, फिर 4, 40 हो गए 3 बार। 7, 4.7833 आता जाएगा इसमें। और मात्रक क्या हो गया? द्रव्यमान का मात्रक ग्राम, आयतन का मात्रक सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अब सार्थक अंकों को ध्यान में रखते हुए इसका उत्तर देना है। द्रव्यमान में सार्थक अंक कितने हैं? 5.74 में सार्थक अंक हैं 3। आयतन में सार्थक अंक 1.2 में सार्थक अंक हैं 2। तो कम से कम सार्थक अंक कितने हैं? 2। तो घनत्व में भी कम से कम कितने सार्थक अंक होने चाहिए? 2 होने चाहिए। 2 होने चाहिए। इसलिए इसमें सार्थक अंक, अब जो उत्तर निकाला अपन ने, इसमें सार्थक अंक हो गए 1 2 3 4 5। 5 सार्थक अंक हो गए। हमें 2 तक देना, तो यहां इस 7 को क्या करना है? पूर्णांकित करना है। 7 से अगले अंक क्या है? 8 है, जो 5 से बड़ा है। और 5 से बड़ा है तो 7 में 1 जोड़ देंगे और 4.8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब हो गया। ओके प्रिय विद्यार्थियों, ये चैप्टर अपना कंप्लीट हुआ और नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्लास में अपन नया लेसन स्टार्ट करेंगे। थैंक्स। ओके।